तो आज हम देखेंगे कि आप किस तरह से विंडोज 10 आपके पीसी में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं सारे स्टेप बहुत ही सिंपल वे से आपको बताऊंगा ताकि आप क्विकली विंडोज 10 आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके पीसी को या फिर लैपटॉप को एक पेन ड्राइव अटैच करना है जिसकी साइज मिनिमम 8 GB होना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने मेरे सिस्टम में एक पेन ड्राइव अटैच किया है और शो करने के लिए मैं जस्ट फाइल एक्सप्लोर ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो पेन ड्राइव, ई ड्राइव और यहाँ पे एम्प्टी है। उसके बाद आपको आपका ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है डाउनलोड विंडोज 10। बस इतना ही आपको यहाँ पे सर्च करना है और उसके बाद जो भी फर्स्ट वेबसाइट ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की आएगी वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो वहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। वहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करते हो वैसे ही विंडोज मीडिया की एक EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आपका डाउनलोड फोल्डर ओपन करना है और इस EXE फाइल को डबल क्लिक करके रन करना है। तो जैसे ही आप रन करते हो तो आपको परमिशन के लिए पूछ सकता है, तो आपको सिंपल यस पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको इस लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी हमें एक इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट करना है जो कि हम पेन ड्राइव पे यूज करके क्रिएट करने वाले, इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूजिंग USB और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज, एडिशन और आर्किटेक्चर के लिए पूछेगा। तो बाय डिफॉल्ट 64 बीट यहाँ पे सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर आपका पीसी 32 बीट है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन सेट करके 32 बीट आर्किटेक्चर सेट कर सकते हो। तो मेरी 64 बीट है तो यहाँ पे मैं जस्ट 64 बीट सेट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो विंडोज इंस्टॉलेशन मीडिया आप पेन ड्राइव में क्रिएट करोगे या फिर डिस्क में, आपको पूछ रहा है। तो अभी हम पेन ड्राइव में क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन USB फ्लैश ड्राइव को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो आपका एक्सटर्नल डिवाइस है उसका नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे कि मेरे एक्सटर्नल डिवाइस का नाम पेन ड्राइव है तो यहाँ पे इसलिए पेन ड्राइव शो कर रहा है, तो मैं उस पेन ड्राइव को क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये डाउनलोडिंग को टाइम लग सकता है तो इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो डाउनलोड होने के बाद ये विंडोज 10 का मीडिया आपके पेन ड्राइव में क्रिएट कर देगा। जैसे कंप्लीट हो जाता है वैसे आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पेन ड्राइव में मीडिया क्रिएट हो चुका है। पेन ड्राइव में विंडोज 10 का मीडिया क्रिएट हो चुका है। तो अभी ये जो पेन ड्राइव है वो आपको उस सिस्टम में लगाना है जिस सिस्टम में आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करना है और उस सिस्टम को पावर बटन पे क्लिक करके ओपन करना है, लेकिन हमें उसके बूट मेन्यू में जाना है तो इसलिए आपको स्पेसिफिक की प्रेस करने पड़ेगी। जैसे मैं अभी डेल सिस्टम में विंडोज 10 इंस्टॉल करूंगा इसलिए मैं F12 की प्रेस करूंगा। तो बूट मेनू में आपको ऑप्शन दिखेगा लेगेसी बूट, उसके अंदर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको USB स्टोरेज डिवाइस सेट करना है। तो जैसे ही आप USB सिलेक्ट करते हो वैसे ही आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। जो भी सेटिंग है वो मैं वैसे ही रखता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन नाउ पे क्लिक करता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है इसलिए हम सिंपल आई डोंट हैव प्रोडक्ट की इस तो यहाँ पे अभी हमें विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल करना है जो कि बेस्ट है। तो मैं सिंपल विंडोज 10 प्रो पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये लाइसेंस के लिए पूछेगा तो आपको सिंपल यहाँ पे आई एक्सेप्ट दिस लाइसेंस टर्म इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपको विंडोज़ कहाँ पे इंस्टॉल करना है। जैसे कि अभी मेरे सिस्टम में ओनली एक ही ड्राइव है जो आपको दिख रही है 476 GB की। ड्राइव को सेट करता हूँ, आप चाहे तो एक न्यू ड्राइव भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल एक ही जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव है उसको सेट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल है तो आपको इस तरह का पॉपअप आ सकता है। पॉपअप में कोई हमें इन्फो दे रहा है कि जो भी विंडोज़ अभी आपका पुराना है वो windows.old करके एक फोल्डर क्रिएट होगा C ड्राइव में, वहाँ पे सारे फाइल स्टोर हो जाएंगी और न्यू विंडो उसको ओवरराइट कर देगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी ये विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो विंडोज इंस्टॉलेशन करने में कुछ टाइम लग सकता है तो मैं सिंपल इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको आपके स्क्रीन में दिखेगा विंडोज़ का सिंबल दिखेगा और नीचे गेटिंग रेडी। उसके बाद यहाँ पे वो बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है तो यहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना है। तो जैसे ही बैकग्राउंड ऑपरेशन हो जाती है वैसे ही आपको रीजन सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे मैं इंडिया रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यस बटन पे क्लिक करते हैं।
उसके बाद ये आपको आपके कीबोर्ड का लेआउट कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूएस लेआउट सेट कर लेता हूँ और सेकंड कीबोर्ड लेआउट को स्किप कर देता हूँ। उसके बाद अभी आपको आपके रीजन और जो आपने ऑप्शन अभी सिलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग कुछ सेटअप कर रहा है। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपको ये पीसी कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो मुझे ये सिंपल हमारे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है, तो मैं सिंपल सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता है। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपको आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है क्या। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप सिंपल क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा कि आपको साइन इन करके आप माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट ऐप का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल लिमिटेड एक्सपीरियंस बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आपको आपके सिस्टम का नाम के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल आपके सिस्टम का जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ। आपको फिर से कंफर्म पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो आपको सेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सिंपल 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करने हैं और सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रिसेंट ब्राउजिंग डेटा को आपको एक्सेस चाहिएगा, ये आपको पूछ रहा है, तो मैं फॉर नाउ नॉट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ प्राइवेसी सेटिंग के लिए पूछेगा। जनरली मैं नहीं चाहता कि मेरी लोकेशन या फिर डायग्नोसिस डेटा या फिर एडवर्टाइजमेंट आईडी ये सब कुछ मैं डिस्क्लोज करूँ, तो इसलिए मैं सारे चेक बॉक्स को ऑन चेक कर देता हूँ। आप चाहें तो इस सेटिंग को बाद में ऑन कर सकते हो, तो अभी के लिए मैं सबको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कस्टमाइज करने के लिए आपको ये पूछेगा कि आपको आपका सिस्टम कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो मैं सिंपल क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस इन चेक बॉक्स को ऑन चेक करके एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपको कॉर्टिना यूज़ करना है क्या, तो अभी के लिए मैं कॉर्टिना यूज़ करना अवॉइड करता हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप नॉट नाउ करते हो वैसे ही ये कुछ टाइम लेगा, जो भी आपने अभी सेटिंग सेट की है उसके अकॉर्डिंग आपका विंडोज़ को कॉन्फ़िगर करेगा और आपका विंडोज़ यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप विंडोज़ 10 बहुत ही सिंपल वे में आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।